हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज हम फिर हाजिर हैं चैप्टर वाइज मैथ प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, और आज का टॉपिक है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सेशन 2। तो सेशन 1 में भी हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत सारा क्वेश्चन वर्बली कैसे सॉल्व करते हैं बताए हैं। आज फिर अब प्रैक्टिस करते हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, जिसमें से देखिएगा 80 to 90% क्वेश्चन कैसे वर्बली जवाब दे पाएंगे उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो बिना कुछ समय गंवाए चलो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है। क्या है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर हैविंग ऑल द डिजिट्स एज ऑड। यानी क्या है कि 4 डिजिट नंबर बनाना है और वो नंबर में सारे के सारे डिजिट ऑड हों, है ना। तो अब इस केस में 8 डिजिट होते कितने हैं? 5 होते हैं, 1 3 5 7 9। तो इन्हीं 5 डिजिट की मदद से हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो पहला हम लोग प्लेस 5 तरीके से भर सकते हैं, कोई भी 8 डिजिट भर सकते हैं, दूसरा भी 5, तीसरा भी 5, चौथा भी 5। तो 5 to the power 4 दैट इज 625। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो, हो गया वर्बल कि नहीं हुआ? यहाँ पर देखिएगा, जब 4 डिजिट नंबर बनाना है तो 4 ब्लॉक्स आर टू बी फिल्ड अप, है ना। तो इसको हम 5 तरीके से, क्योंकि डिजिट आप जो यूज करोगे 1 3 5 7 9, यही 5 डिजिट का यूज करना है, क्योंकि ऑल द डिजिट्स आर 8 और 4 डिजिट नंबर बनाना है तो 4 प्लेसेस आर टू बी फिल्ड अप, यूनिट प्लेस, 100, 10 एंड 1000 प्लेस। तो दिस 5, ये 5 और ये 5, ये 5, 5 तरीके से, है ना। रिपीटेशन अलाउड होगा, क्योंकि अल्टीमेटली सारे डिजिट 8 होने से मतलब है, कोई कितना बार भी यूज हो तो यही होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ। जब भी हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कोई चीज़ निकालते हैं तो हम निकालते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ, है ना। तो हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर हैविंग ऑल द डिजिट्स आर ऑड। तो हमारे पास 8 डिजिट की अवेलेबिलिटी 5 है और 4 डिजिट नंबर बनाना है, इसलिए 5 5 4 बार। तो 5 to the power 4, आई थिंक एवरीबडी नोज 5 to the power 4 दैट विल बी 625। यही मैंने वर्बली किया, आप भी कर सकते थे। ये तो पता ही 6 पावर 4 की वैल्यू क्या होती है ना, 5 पावर 4 की वैल्यू क्या होती है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पर 5 की पावर 3 होती है 125 और 5 पावर 4 625। इतना तो सबको पता होगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए कि हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिया बी परम्यूटेड such that in each combination vowels should occupy the odd position। अब vowel should occupy the odd position, तो वावेल हैं यहाँ पे कितने देखा जाए कि यहाँ पर 3 वावेल हैं, आई और ए, और 2 हैं कंसोनेंट। इंडिया में 5 लेटर हैं, तो सबके सब लेटर बनाओगे 5 लेटर वर्ड भी फॉर्म। तो ये जितना हर एक अरेंजमेंट नया नया क्या करे, नया नया वर्ड बनावेगा। तो उसमें कह रहा है कि वावेल हमेशा ऑड पोजीशन में आवे। तो 5 में से 3 ऑड पोजीशन है होती हैं और 2 इवन हो जाएंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2, बिकॉज 2 आई आर रिपीटेड, 3 ऑड पोजीशन है और 3 यहाँ पर वावेल हैं। तो इनको अरेंज करोगे फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 बिकॉज ऑफ 2 आई आर आइडेंटिकल, और इनटू फैक्टोरियल 2 बिकॉज ये जो कंसोनेंट है वो भी तो आपस में 2 हैं, फैक्टोरियल 2 इससे अरेंज हो जाएंगे। तो फैक्टोरियल 2 विल गेट कैंसिल, फैक्टोरियल 3 आई मीन 6 विल बी द आंसर। ठीक है, यहाँ पर क्या करोगे, फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5, इसमें क्या पहला तीसरा और 5वां 8 पोजीशन हुई, तो इसमें से वावेल ही जाएगा। वावेल कितने हैं, आई ए 3 वावेल हैं, फैक्टोरियल 3 में से अरेंज हो जाएंगे 8 पोजीशन में, बिकॉज ऑफ 2 वावेल्स आई आर आइडेंटिकल। तो यू हैव टू डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, और फिर उसके बाद जो कंसोनेंट है वो आपको मल्टीप्लाई करोगे, 2 कंसोनेंट वो भी तो अरेंज होंगे। तो दिस विल गेट कैंसिल, फैक्टोरियल 3 दैट इज 6 विल बी द आंसर। दिस इज व्हाट वी हैव डन इट वर्बली, यू कैन आल्सो डू इट वर्बली, है ना। कि भाई 5 लेटर हैं तो 5 पोजीशन हुई, वावेल ऑड में ही जाए तो 8 वाले क्या हो गए, 3 पोजीशन, 3 वावेल हैं, फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 बिकॉज ऑफ आइडेंटिकल, और बाकी कंसोनेंट को अरेंज कर दो तो 2 2 कैंसिल होकर के फैक्टोरियल 3। यही मैंने वर्बली कैलकुलेट करके आंसर दिया, बाद में एक्सप्लेनेशन दिया। तो आप भी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, जो तीसरा क्वेश्चन है उसको हम लोग कैसे जवाब देंगे, सोचो। The letter of the word equation are arranged in such a way that all the vowels as well as consonant are together। अरे सारे वावेल एक साथ रहें और सारे कंसोनेंट टुगेदर हैं। तो हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर देयर। तो
पहली बात तो इसमें देखो कितने वावेल और कितने कंसोनेंट हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 हैं वावेल और 3 हैं कंसोनेंट, Q T और N, टोटल 8 हो गए। तो इनको अरेंज करना है कि ऑल द वावेल्स आर एंड ऑल द कंसोनेंट आर टुगेदर, तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा और फैक्टोरियल 3 हो जाएगा इंटू फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, क्योंकि ये अरेंजमेंट होगा ना, वावेल वावेल आपस में अरेंज होंगे फैक्टर 5 से, कंसोनेंट कंसोनेंट अरेंजमेंट है फैक्टर 3 में से, और ये दो पहले वावेल बाद में कंसोनेंट, पहले कंसोनेंट बाद में वावेल, तो ये दोनों बंडल दोनों कैटेगरी के आपस में इंटरचेंज करेंगे, है ना, रहेंगे तो टुगेदर। तो 5 वावेल का एक बंडल बना लिया, 3 कंसोनेंट का एक बंडल बना लिया, तो ये आपस में फैक्टर 5, वो आपस में फैक्टर 3 और इंटू फैक्टर 2, क्योंकि पहले कंसोनेंट बाद में वावेल, पहले वावेल बाद में कंसोनेंट, तो आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टर 3 इंटू फैक्टर 2। अब बताओ फैक्टर 5 इंटू फैक्टर 3 इंटू फैक्टर 2 आप कैसे वर्बली सिंप्लीफाई करोगे। फैक्टोरियल 5 को सबको पता है 120, फैक्टोरियल 3 इंटू 2 फैक्टर 3 6, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12, तो 12 और 122 यानी 12 स्क्वायर 144 एक जीरो और, तो दैट विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ठीक है, अब ये वर्बली हो गया, आप कैसे करोगे, 5 यहाँ पर जो वावेल हैं दे कैन बी अरेंज इन देमसेल्फ, क्या हो जाएगा, क्योंकि टुगेदर इसको एक मान लो, है ना, फैक्टर 5 से अरेंज हो सकते हैं, और 3 कंसोनेंट वो आपस में अरेंज हो सकते हैं फैक्टर 3 वे से, इनको भी एक मान लो, सारे वावेल को एक तरफ निकाल लो, सारे कंसोनेंट के एक साथ निकाल लो, तो आपस में अरेंज होंगे, और ये क्या होगा इंटरचेंज करें, पहले वावेल सारे सारे, बाद में सारे सारे कंसोनेंट, और पहले सारे सारे कंसोनेंट बाद में सारे सारे वाले आपस में, तो ये फैक्टर 2 ऐसे अरेंज होंगे सिंपली टू फैक्टर 2। अब ये कितना आसान है, इसका 120 और इसका हो जाएगा 6 इंटू 2 12, तो 12 इंटू 12 12 के स्क्वायर 144 144 जीरो, तो दिस इज व्हाट वी हैव डन इट वर्बली। तो कैलकुलेशन मन में किया जा सकता है, कैलकुलेशन उतना टफ नहीं होगा, बट कंसेप्ट जानो कि यहाँ पर इसमें को करना क्या है ना। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं। तो हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट चूज n-2 कोर्सेस आउट ऑफ n कोर्सेस इफ 2 कोर्सेस आर कंपल्सरी। n में से 2 तो कंपल्सरी हो गए, अब n- क्या करोगे, 2 बचे, उसमें से हमको क्या लेना है, n-2 करोगे तो 2 तो पहले लिया, तो n-4 और ले लेना, तो n-2c n-4, तो n-2c n-4 में हम इसको NCR इक्वल टू NC n-r प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो n-2 C2 बचेगा, है ना, n-2 में n-4 घटेगा तो 2 बचेगा, तो कुल मिला करके n-2 C2, n-2 C2 मतलब n-2 n-3 डिवाइडेड बाई 2, तो D विल बी द करेक्ट आंसर। अब जो मैंने वर्बली किया, अब इसको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कैसे किया। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि n कोर्सेस में से हमें क्या लेना है, n-2 कोर्सेस सेलेक्ट करना है, लेकिन इसमें कह रहा है कि 2 तो कंपल्सरी हैं, तो 2 कंपल्सरी वो तो सेलेक्ट कर ही लिया, तो बचे n-2 बचे, और n-2 में हमें n-2 बचे, उसमें से हमको सेलेक्ट करना था n-2, लेकिन 2 तो ले ही लिया, तो n-4 और ले लेंगे, 2 तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए, 2 कोर्सेस आर कंपल्सरी, तो दे हैज टू बी सेलेक्टेड, तो रिमेनिंग में से रिमेनिंग n-2 बचे, और हमको जो n-2 सेलेक्ट करना था, तो 2 तो ले लिया, तो n-4 यानी 2 और इसमें कम कर लो, इतने बचे, और इसी की वैल्यू होती है n-2 C2, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है NCR, लिख देता हूँ NCR इक्वल टू NC n-r, तो जैसे आप n-2 में n-4 घटाओगे n कैंसिल 2 बचेगा, और इसको सबको पता है NC2 मतलब n-2 n-3 डिवाइडेड बाई 2 सबको पता है, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। NC2 डेफिनेशन क्या होती है, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, तो n-2 उसमें कम करोगे n-3 बाई 2, दिस इज व्हाट वी हैव डन इट वर्बली। तो कौन से इसमें बड़ी बात है कि वर्बल नहीं हो सकता है ना, n कोर्सेस में से 2 कंपल्सरी हैं, n-2 सेलेक्ट करना है, तो जब 2 सेलेक्ट ही करना है कंपल्सरी वाले, तो टोटल में भी 2 घट जाएगा, जो सिलेक्शन में भी 2 घट जाएगा, टोटल में n-2 बचा, और हमको इतना सेलेक्ट करना, 2 तो पहले लिया, तो n-4 और सेलेक्ट कर लिया, इसमें 2 और कम कर दिया, दोनों में 2 कम हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने में कौन सी बड़ी बात है, तो बताओ हो रहा है सारे क्वेश्चन वर्बली नहीं हो रहे हैं, और देखते हैं हम लोग।
देखिए यहाँ पर what is the sum of all 4 digit numbers formed by using all the digits 0 1 4 5 without repetition of the digit। बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का है, इसकी थ्योरी पढ़ोगे तभी जान पाओगे, अगर थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो फिर बहुत मुश्किल काम है। तो यहाँ पर सम ऑफ ऑल द, हम 0 मान करके 4 डिजिट नंबर बना लेते हैं, तो 0 + 1 + 4 + 5 तो ये हो जाएगा 10, और 10 इंटू फैक्टोरियल 4 - 1 फैक्टोरियल 3 6, और इंटू 4 बार 1 1 करोगे तो कुल मिला करके 6 6 6 6 6 4 बार और एक 0 आ जाएगा, और माइनस और फिर 0 हटा दो, क्योंकि टोटल में से हम 3 डिजिट नंबर निकालेंगे तो 4 डिजिट नंबर का सम बचेगा। तो 3 डिजिट नंबर सम करोगे, 0 हटा दोगे तो भी 10 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू 1 1 1 3 बार जाएगा, तो उस केस में 2 2 2 आ जाएगा, यानी 2 2 2 0 0। तो 6 6 6 4 बार करके 0 में से आप 2 2 2 0 घटाओगे तो उस केस में आपका 0 0 में 0 बचेगा, और इधर आपका 6 में 2 जाएगा 4, फिर 6 में 2 जाएगा 4, फिर 6 में 2 4, फिर 4 6 बचेगा, तो दिस विल द आंसर। अब देखिए यहाँ पर करया क्या मैंने वर्बली, पहले इनके क्या होगा, सारे डिजिट का सम हम 0 + 1 और +4 और +5 सारे नंबर का सम निकालने के लिए फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल द डिजिट डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ डिजिट 4 - 1 इंटू जितना डिजिट होता उतने 1 1 बार मल्टीप्लाई करना है। तो सारे इसमें से सारे, अब 0 कहीं यहाँ पे भी होगा 3 डिजिट बनेगा, नहीं होगा तो 4 डिजिट बनेगा, और उसमें से 3 डिजिट वाले निकाल लेंगे, 0 हटा देंगे तो 3 डिजिट वाले बनेंगे 1 + 2 1 + 4 + 5, तो सम ऑफ द डिजिट तो भाई 10 ही रहेगा, इंटू फैक्टोरियल ये हटा दिया तो फैक्टोरियल 3 - 1 फैक्टोरियल 2 हो गया, और इंटू 3 डिजिट की बात क्या 1 1 1, यही मैंने वर्बल किया। तो ये बहुत आसान है, 10 इंटू 6 इंटू 1 1 1 6 बार, तो 6 6 6 4 बार हुआ और एक 0 और माइनस, अब ये तो 10 ही हुआ, ये 2 हो जाएगा तो 2 2 2 3 बार और एक 0, 10 हो गया। अब जब इसमें 0 में 0 घटाया तो 0 बचेगा, और यहाँ पर यही बचेगा, देखो 4 4 4 घटेगा, 6 बाद में बचेगा, तो यही वाला आंसर बचेगा, दिस इक्वल टू 6 4 4 4 और 0। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सारे के सारे डिजिट 4 डिजिट लेकर के बनाते सम ऑफ द डिजिट। इसमें जितने भी नंबर बनेंगे तो 4 डिजिट वाले भी होंगे, 3 डिजिट वाले भी होंगे, कि 0 यहाँ होगा 3 डिजिट हो जाएगा, सारे हो गए 3 डिजिट 4 डिजिट सारे हो जाएंगे, यानी सर इनका जितना भी अरेंजमेंट होगा उस अरेंजमेंट में 0 जब आएगा 1 4 5 आएगा, मान लो 0 2 4 2 तो है ही नहीं, 0 4 1 5 आ गया ऐसे करके, और उसमें होगा 1 0 4 5 हो गया, है ना, इसमें आएगा 4 0 4 0, उसके बाद फिर आपका 5 1 हो गया, तो ऐसे बनेंगे। अब सारे डिजिट का सम मैंने निकाल लिया, इसमें ये वाले 3 वाले निकाल दिए, ये वाले निकाल देंगे, ये वाले निकाल देंगे, तो सिर्फ 4 वाले बचेंगे, क्योंकि ये जो अरेंजमेंट होगा इसमें इधर 0 भी होगा, जहाँ जाना होगा सब जाएगा, तो 4 डिजिट 3 डिजिट वाले सारे होंगे। तो हम फार्मूला के अनुसार सम ऑफ ऑल द डिजिट इंटू फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ डिजिट -1 इंटू जितना डिजिट होता है उतने बार 1 1 मल्टीप्लाई करते तो सम आ जाता है। तो इस सम में 3 डिजिट वाला सम घटा देंगे तो सिर्फ और सिर्फ 4 डिजिट वाला सम बनेगा। तो ये थ्योरी में पढ़ाया गया है, तो पढ़ोगे तो जान पाओगे। तो ये भी कैलकुलेशन वर्बली मैंने कर दिया, आप भी कर सकते हो, क्योंकि दिमाग में होना चाहिए 10 इंटू फैक्टोरियल 3 का मतलब हो जाएगा 6, और फिर उसके बाद फिर 1 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 बार तो 6 6 6 1 बार एक 0 हो गया, और उधर वही बात 10 तो रहेगा सम ऑफ द डिजिट, क्योंकि 0 हटा रहे हो, रिमेनिंग डिजिट विल आल्सो भी उनका सम 10 से बचेगा। 10 इंटू फैक्टोरियल 2 3 - 1 फैक्टोरियल 2 और 1 1 1 3 बार 3 डिजिट है, तो 2 2 2 3 बार में 0 जोड़ देना। अब उसको घटाओगे तो 0 0 आ गया, और 6 में 4 2 गया 4, फिर 6 में 2 गया 4, फिर 6 में 2 गया 4, एक 6 इधर और बचेगा। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन इट वर्बली, ठीक है। तो ये इस पैटर्न का की होगे तो समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है, तो आराम से कर लोगे, नहीं तो फिर थोड़ा सा ये टफ होगा आपके लिए। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्राइंगल पी क्यू आर इज सच दैट, ठीक है, कि ए ट्राइंगल पी क्यू आर इज सच दैट 3 पॉइंट्स लाई ऑन द साइड पी क्यू, 4 पॉइंट्स लाई ऑन क्यू आर एंड 5 पॉइंट्स लाई ऑन आर पी रिस्पेक्टिवली। तीनों साइड में 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट है। Triangles are connected, triangles are constructed using these points as vertices. What is the number of triangles so formed?
तो टोटल देखा जाए तो 3, 4, 5, 12 पॉइंट हुए। तो 12 पॉइंट एक ट्रायंगल बनाने के लिए टोटल आपको 12 में से 3 का कॉम्बिनेशन से ट्रायंगल बनेगा, बिकॉज 3 वर्टिसेस आर देयर। तो इसलिए 12C3 विल बी द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। उसमें से कोलिनियर पॉइंट होंगे जो एक साइड में होंगे, 3 पॉइंट, वो तो आपस में बनाए मिल के बनाएंगे नहीं, तो उतने निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3C3 निकालो, 4C3 निकालो, 5C3, तो C3C1 होगा 4C3, क्योंकि 4 पॉइंट एक साइड पर लाई कर रहे हैं। तो एक कोलिनियर पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, 4C3 जब करोगे तो 4C3 वैल्यू क्या हो जाएगी, 4C1 बराबर होगी 4, और अगला हो जाएगा 5C3 यानी 5C2 यानी 10, 5C, हाँ 10 हो जाएगा। 10 और 4 14, एक 15, 15 निकालो टोटल में। तो 12C3 में 15 निकालोगे, 12C3 क्या होगा, तो 12 × 11 × 10 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। तो ये कैंसिल हो करके आपका 6 2 आ जाएगा। तो इधर आपका 2 × 11 22 और 10 से मल्टीप्लाई करो 220। तो 220 में अगर आप 15 निकाल लेते हो, वो कोलिनियर वाले 10, 4 और 1 15 निकालोगे 205, तो 205 विल बी द आंसर। अब देखिएगा मैंने क्या किया, इस चीज़ को समझा रहा हूँ कि कैसे किया। यहाँ पर PQR एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस PQR हैं। इसमें हम लोग क्या करते, इसमें 3 पॉइंट किस में है, ऑनलाइन PQ पे ये P है, ये 3 पॉइंट है, 1 2 3, इसमें 4 ले लिया और इसमें 5 ले लिया। तो ये कोलिनियर पॉइंट तो आपस में मिलके ट्रायंगल बनाएंगे नहीं। तो सबसे पहले टोटल नॉन कोलिनियर होते तो यहाँ पर हो जाएगा 12C3, इतने ट्रायंगल बनते, उसमें कोलिनियर वाला घटा देंगे, -3C3 -4C3 और -5C3। अब यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन किया है तो 1 आएगा, माइनस यहाँ पे 4 आएगा, माइनस यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है, सारा माइनस कर देंगे। अब ये कितना आएगा, इसी को मैंने वर्बल किया कि 12 × 11 × 10 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 ऑफकोर्स फैक्टोरियल 3 6 हो जाएगा। ये कैंसिल करके 2 किया, ये 22 और 0, तो 220 माइनस ये 15, ये आपका 205। दिस इज व्हाट वी हैव डन इट वर्बली। तो 12C3 वर्बली निकाल सकते हो, 12 × 11 × 10 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल 3, तो ये कैंसिल होकर के 2, तो 2 × 11 × 10, तो 2 × 11 को हमको क्या करेंगे 22 और 0 और बढ़ा दिया, तो हो जाएगा 220 वर्बल हो गया। और उधर आपका 3C3 1, 4C3 4 और 5C3 10, तो इधर आपका 1 4 और 10 15 घटा दो टोटल में, तो 220 में 15 घटाओगे 205। कांट यू डू इट वर्बली, आप भी कोशिश करिए, जब ये समझ जाओगे तो आराम से ये वर्बली कर सकते हो। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ भाई, हाउ मेनी 4 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट ऑल द डिजिट्स आर इवन, सारे के सारे डिजिट इवन हो, है ना, 4 डिजिट नेचुरल नंबर इन विच ऑल द डिजिट्स आर इवन। अब इस केस में क्या करोगे, तो इवन डिजिट होते हैं 0 2 4 6 8, 5 हो गए, 0 2 4 6 8, तो 5 हो गए। 5 में से इधर आपको हम 0 आने नहीं देंगे, तो 4 तरीके से भर सकते हो, और बाकी फिर रिपीटेशन अलाउड हो सकता है, रिपीट हो सकते हैं। तो 5 × 5 × 5, तो 5 क्यूब × 4, तो 5 क्यूब 125 × 4, 125 × 4 500 विल बी द आंसर। तो यहाँ पर जो डिजिट है वो 0 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो आपको बनाना है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, तो 4 डिजिट नंबर में क्या करोगे, यहाँ पर आपको भरोगे 4 तरीके से, क्योंकि 0 तो आने नहीं देंगे, और बाकी फिर कोई कहीं पे चलेगा 5 5 5। तो यहाँ पर 4 × 5 क्यूब, ये सबको पता है, 125 × 4 500, दैट्स वाई। तो कांट यू डू इट वर्बली, कोशिश करो, केवल बस क्वेश्चन का मतलब समझ गए कि हमको बनाना 4 डिजिट नंबर और सारे सारे डिजिट इवन हो, तो इवन तो 5 होते हैं, इधर 0 आने नहीं देंगे, तो इसके लिए 4 ऑप्शन, बाकी कोई कितना, फिर बाकी 0 का महत्व है ना, तो 0 चलेगा, जो भी नंबर बनेगा उसमें सारे सारे डिजिट इवन दिखना चाहिए, तो रिपीटेशन भी अलाउड होगा, मैक्सिमम जितना बना सकते हैं। तो 4 × 5 × 5, तो आराम से
अब ये वर्बली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 4 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट, तो हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 4? इसमें से कितने 4 से डिविजिबल होते हैं या 4 से डिविजिबल हैं? तो 4 से डिविजिबल होने के लिए 4 डिजिट नंबर बनाना है, नहीं सारे के सारे डिजिट यूज करना है। तो लास्ट का 2 डिजिट अगर डिविजिबल होता है 4 से, तो होल नंबर विल डिविजिबल बाई 4। तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं हिट एंड टर्न से ऐसे 2 का पेयर करो जो 4 से डिविजिबल हो, तो 12 बनेगा, 32 बनेगा और 52 बनेगा। 12 भी 4 से डिविजिबल, 32 भी और 52 भी। तो आप 3, हमको लास्ट का 2 जो प्लेसेस है यूनिट एंड टेंस, उसको 12 से भरो, 32 से भरो, 52 से। तो लास्ट का 2 प्लेसेस आर टू बी फिल्ड अप हाउ मेनी 3 वेज, और बाकी 2 डिजिट बचे तो 2 × 1, तो 3 × 2 × 1 दैट इज 6 विल बी द आंसर। कितना आसान है। देखिए यहाँ पर जब हम लोग 4 डिजिट नंबर बनाना है तो आप कैसे वर्बली करोगे, ठीक है। तो ये सबको पता है कि इस केस में जो डिजिट है वो 12, 32 और 52। अगर ये जो हमारे पास 2 प्लेसेस, ये हम 3 तरीके से भर सकते हैं, या तो 12 से, क्योंकि 2 डिजिट हैं तो 2 प्लेस एट ए टाइम चाहिए, है ना, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट विल डिसाइड whether the number divisible by 4 or not। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड अप विद 12 और 32 और 52, 3 तरीके से। तो 2 डिजिट तो यहाँ कंज्यूम हो गए, अब बचे कितने 2 डिजिट, तो बस 2 और 1, 2 और 1, तो दैट विल बी 6। 4 डिजिट में 2 कम हो गए, 2 ही बचे, रिपीटेशन नॉट अलाउड, इन्हीं की यूज करना है ना। तो यहाँ 12 जाएगा, 32 जब 52, 2 कम हो जाएगा, 3 तरीके भर सकते हो, 2 डिजिट कम हुआ, बाकी 2 बचा, 2 × 1। तो क्या वर्बल नहीं हो सकता है? हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेस ईच हैविंग 4 एंट्रीज दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, 4 एंट्री होनी चाहिए, तो 4 डिजिट हैं, तो किसी एंट्री में हम 4 तरीके से भर सकते हैं, है ना। दूसरे को भी 4 तरीके, रिपीटेशन अलाउड, कोई कितना भी भर दें। और फिर कितनी ऐसी मैट्रिसेस बनेंगे जो 4 एंट्री होंगी, वो तो रेक्टेंगुलर होती है। तो मैट्रिक्स का जो डायमेंशन होगा वो कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, एक 2 × 2 स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी, 1 × 4, 2 × 2 और 4 × 1, तो 3 मैट्रिसेस बनेंगी। और हर एक में क्या होगा कि 4 पोजीशन है, तो 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 का पावर 4 हो जाएगा, 4 पावर 4 4 पावर 4 प्लस 4 पावर 4, 3 तरीके से। तो 4 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 का पावर 8, 256, तो प्लस 256 प्लस 256, तो 256 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, यानी 3 बार ऐड करेंगे, तो आपका 768 आ जाएगा। तीन बार हम ऐड करेंगे, 2 का पावर 4, 2 का पावर 256 प्लस 256, तो 6 6 18, 18 का 8 यूनिट डिजिट 8 होगा, वही में करेक्ट। यूनिट डिजिट से ही भी काम कर सकते हो। देखिए पहले समझो क्या हमने वर्बल किया, आप भी कर लोगे। जब यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेस हैविंग 4 एंट्रीज, यानी उस मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट हो, तो मैट्रिक्स बनेगी 1/4, रो मैट्रिक्स, एक रो होगा, 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी और 4/1 बनेगी। और ये रो मैट्रिक्स होगी, तो हर एक मैट्रिक्स में आपको क्या करें, एलिमेंट भरोगे, तो एलिमेंट 1 2 3 4, तो 4 तरीके से भर सकते हो, दूसरा भी 4 तरीके से, तीसरा भी 4 तरीके, चौथा भी। तो चारों के चारों यहाँ पर जो हम 4 जगह हैं, 4 लोग हैं, तो हम कितना भी तरीके से भर सकते हैं। तो 4 का पावर 4 प्लस 4 का पावर 4 और प्लस 4 का पावर 4, तो कुल मिलाकर के 256 और प्लस 256 और प्लस 256 इज इक्वल टू हो जाएगा 768। 6 6 6 18 यूनिट डिजिट, 18 किसी में नहीं दिख रहा, वही तो वही बचेगा, जोड़ना भी तो वही आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि कोई मैट्रिक्स मान लो यहाँ पर 2/2 की है, तो इसको भी 4 तरीके, इसको भी 4, इसको भी 4, इसको भी 4, जिससे स्क्वायर वाली 2/2 हो गई। तो इसको 1 से भरो, 2 से 3 से 4, दिस स्पेस कैन बी असाइन विद
एनी ऑफ द 4 डिजिट। और फिर इसमें भी जो यहाँ भर चुके 1 1 यहाँ भी जा सकता है, रिपीटेशन अलाउड होगा। इसको भी 4, इसको भी 4, इसको भी 4 तरीके से, है ना। तो कुल मिलाकर 4 प्लेसेस हैं, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का पावर 4, ये 4 तरीके से 4 पावर 4, 4 पावर 4, 4 पावर 4। तो इस केस में यहाँ पर कोई भी प्लेस को हम भर सकते हैं 4 तरीके से, दूसरे को भी 4 तरीके, तीसरे भी 4 तरीके, चौथे भी 4, तो 4 का पावर 4 ये देगा। इस ऑर्डर में इतना देगा, इस ऑर्डर में इतना देगा, इस ऑर्डर में इतना देना है, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स होगी, रो मैट्रिक्स होगी, तब भी तो आपको क्या होगा, तभी तो आपको 4 ही एलिमेंट यहाँ पर ये पोजीशन 4 तरीके से, ये भी 4 तरीके, ये भी 4 तरीके, ये भी 4 तरीके, कॉलम में होगा तो ये भी आपका 4 4 4 4 तरीके से, है ना। भरना है 1 2 3 4 में, इसमें 4 तरीके से, ये प्लेस भी 4 तरीके से, 1 2 3 4 में भी 4 तरीके से। तो जितने एलिमेंट होंगे ना, उतने ही एलिमेंट में हम लोग 4 तरीके से भरेंगे। डायमेंशन अलग अलग 3 डायमेंशन की बनेगी, क्योंकि भाई रेक्टेंगल होगा तो कॉलम है, तो रो है तो स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसके भी उतने केस, उसके भी उतने इतने केस, क्योंकि 4 एंट्रीज हैं, 4 एलिमेंट हैं मैट्रिक्स में। तो हर एक एंट्री को आप 4 तरीके भर सकते हो, दूसरे को भी 4 तरीके, तीसरे भी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 4 बार। तो एक इस ऑर्डर की मैट्रिक्स इतने तरीके से, इस ऑर्डर कितने, इस ऑर्डर सारा जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पर व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 10 सर्किल्स। देखिए 10 सर्किल, तो क्योंकि सर्किल की पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है, जब आप इसको पास में लाओगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बदल जाएगा, है ना। तो कभी पास में लाओगे 2 हो जाएगा, टच करोगे तो 1 होगा, दूर रहेगा ये भी नहीं रहेगा। लेकिन लाइन में तो कॉम्बिनेशन यूज होगा और इसमें परम्यूटेशन यूज होगा, तो इसके क्योंकि पोजीशन इन्वॉल्व है, तो हम लोग क्या करेंगे 10p2 विल बी द आंसर। तो 10p2 मतलब 10 इंटू 9 90 विल बी द आंसर, दिस विल द आंसर। तो अगर सर्किल के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है तो यहाँ पर np2 यूज होता है, 10 सर्किल है तो 10p2 यूज हो जाएगा। और अगर यही लाइन के बीच में होता है तो कॉम्बिनेशन होता है 10c2 होगा, जो कि यहाँ पर नहीं पूछ रहा है ना। अगर कहता है 10 लाइन आपस में कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाएगा, तो 2 के कॉम्बिनेशन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, तो लाइन के केस में 10c2 होगा। लेकिन सर्किल क्लोज करवाए, इनकी पोजीशन बदलोगे तो कम ज़्यादा होगा, नहीं भी होगा, बहुत भी होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर परम्यूटेशन विल बी इन्वॉल्व, क्योंकि पोजीशन यहाँ पर इंपॉर्टेंस रख रही है। तो यहाँ पर 10p2 का मतलब ही होता है, तो वर्बल करोगे 10 इंटू 9 तो 90 विल बी द आंसर। दिस इज व्हाट वी हैव डन इट। तो कितना आसान है, जो कि वर्बली सब बनता जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि भाई व्हाट इज द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड only using 0 1 2 3 4 and 5 each ones and divisible by 6। ठीक है, तो भाई 6 ही डिजिट हैं और आपको 6 डिजिट नंबर बनाना है, इन्हीं का यूज करना है एक बार विदाउट रिपीटेशन, ईच डिजिट को एक बार यूज करना है और वो 6 से डिविजिबल हो। तो कोई नंबर अगर 6 से डिविजिबल होता है तो आप सबको पता होना चाहिए नंबर हैज़ टू डिविजिबल बाई 2 एज वेल एज 3। तो अगर हम सारे डिजिट के नंबर का यूज करेंगे तो डिजिट का सम क्या हो रहा है, बोलो भाई, डिजिट का सम क्या हो रहा है, यहाँ पर 15 हो रहा है, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 5। तो यहाँ पर कोई नंबर कहीं पे जाए, 6 डिजिट हैं और 6 ही डिजिट का नंबर बनाना है, तो कोई कहीं पे जाए, ईच एंड एवरी नंबर विल बी डिविजिबल बाई 3। अब सिर्फ इवन नंबर देख लेना, इन्हीं की मदद से इवन नंबर जितने होंगे वो 6 से भी डिविजिबल होंगे, क्योंकि 3 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि डिजिट का सम 15 है, सबका सब यूज करना है, आप इग्नोर तो कर नहीं सकते हो। तो कोई कहाँ पे डिजिट जाए, डिजिट का सम 15 मतलब 3 से डिविजिबल होगा ही होगा, ईच एंड एवरी नंबर। बस इवन वाला देख लो, जो 3 से होगा, 2 से होगा और 6 से होगा। अब इवन नंबर के केस में 0 है, तो अगर 0 यूनिट प्लेस पे आता है तो इधर फैक्टर 5 हो जाएगा। तो फैक्टर 5 अगर यूनिट प्लेस पे नहीं आता है तो ये यूनिट प्लेस पर आप तो 2 है 4 2 तरीके से भरोगे यूनिट प्लेस पर, और इधर आपका 0 आने नहीं देंगे, तो उधर 2 हो गया और इधर आपका 0 आने नहीं देंगे, तो इधर 4 हो जाएगा और बीच में फिर 4 बजे 4 3 2, तो 4 इंटू फैक्टर 4 इंटू 2 और इधर फैक्टर 125। तो 4 इंटू फैक्टर 4 उधर जो हो रहा था, तो फैक्टर 4 का मतलब 24 इंटू 4 96, 96 इंटू 2 96 इंटू 2 192, 192 प्लस इधर 120, तो 312। दिस विल द आंसर। देखो क्या किया मैंने,
यहाँ पर हम लोग 6 डिजिट इवन नंबर बना रहे हैं, 1 2 3 4 5, 2 केस बनेगा, पहले दोनों केस बना देते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, इवन बनाना, तो इवन जब 0 यहाँ पे आएगा 1 में, तो ये 5 4 3 2 1 फैक्टोरियल 5 दैट इज 120, सबको पता है, ये तो बहुत आसान है। अब अगर इवन नंबर आप 2 या 4 से भर के करते हो, क्योंकि 2 ही डिजिट और बचे इवन, तो ये 2 तरीके से भरेगा, और ये 0 आने नहीं देंगे, ये 4 तरीके से भरेगा, एक डिजिट यहाँ कम हुआ, 0 छोड़ कर कोई भी चलेगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो यहाँ एक कम हुआ, 0 आने नहीं दे रहे, 4 बचा, अब 0 इज रेडी टू कम, नाउ यहाँ पर 4 3 2 1। तो यही मैंने मन में किया, फैक्टर 4 इंटू 4, फैक्टर 4 24, 24 इंटू 4 96, 96 इंटू 2 192, 192 प्लस 120 312। यही मैंने मन में किया, 2 ही केस बनेगा, है ना, यहाँ पर 0 के साथ, क्योंकि 0 यहाँ आएगा तो 0 यहाँ आएगा नहीं, इसकी पोजीशन अलग हो जाएगी, और 0 यहाँ नहीं आया तो 0 आने नहीं देंगे इसकी पोजीशन। तो इन्हीं 2 केस से हम इवन नंबर बनाएंगे, और ईच एंड एवरी नंबर बनेगा, वो सारा डिजिट यूज हो रहा है, और सारे डिजिट का सम 15 कहीं ना कहीं रहेगा, डिजिट कहीं पर भी रहे, डिजिट का सम 15 रहेगा, 3 से तो होगा ही होगा। सिर्फ इवन नंबर जितने बना लोगे इनकी मदद से विदाउट रिपीटेशन, है ना, तो वो सारे नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। अब इसमें क्या है, let x be the number of permutation of the word permutation and y be the number of permutation of the word combination, then which of the following is correct। तो परम्यूटेशन के अरेंजमेंट लोगे तो यहाँ पर इस केस में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो फैक्टर 12 बाई जो x होगा, इसमें से रिपीटेशन जो हो रहा है वो कौन सा रिपीट हो रहा है उसको देखना पड़ेगा। टी रिपीट हो रहा है, बाकी कोई रिपीट हो रहा है, बाकी एन भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा है, ए भी नहीं हो रहा है, यस। तो फैक्टर 12 बाई फैक्टर 2 इक्वल टू एक्स हो गया। वाई की बात करें तो इस कॉम्बिनेशन में भी 12 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो फैक्टर 12 डिवाइडेड बाई, इसमें रिपीट हो रहा है तो ओ हो रहा है, उसके बाद फिर एन हो रहा है, आई हो रहा है, 3 हो रहा है, तो वो फैक्टर 12 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स, और फैक्टोरियल 12 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, ये 8 हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा, तो एक्स जो इसका 4 गुना एक्स इक्वल टू 4 बाई। देखिए यहाँ पर एक्स इक्वल टू हो जाएगा फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, कौन सा 2, यहाँ पर टी इक्वल हुआ है, और जो y इक्वल टू होगा वो फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो ये आपका करोगे, कैंसिल करोगे तो x इक्वल टू 4y है, ये छोटा है, इसका चौथा है, ये तो कैंसिल कर देगा एक तरीके से, 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं उसका 1/4 हो गया, है ना, तो y जो आपका x का 1/4 है तो x इक्वल टू 4y, यानी x इज 4 टाइम्स ऑफ y। तो ये तो बहुत आसान है, इसमें 2 रिपीट हो रहा है, आपको दिखा दूं, देखो यहाँ पर कॉम्बिनेशन में क्या क्या रिपोर्ट हो रहा है, i और i रिपीट हो रहा है, ठीक है, उसके बाद n और n रिपीट हो रहा है, समझ रहे होगे, उसके बाद फिर यहाँ पर n रिपीट करा दिया, i रिपीट करा दिया, और उसमें से o रिपीट हो जाएगा, तो o को हम लोग मार्क कर देते हैं ग्रीन से, ये वाला और ये वाला, है ना, i 2 बार, o 2 बार और n 2 बार, और उसमें सिर्फ tt एक बार, तो 12 लीटर दोनों में है, तो x इक्वल टू फैक्टोरियल 12 टोटल नंबर ऑफ लेटर्स का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेशन जितना है, और इसमें y इक्वल टू फैक्टर 12 डिवाइडेड बाय फैक्टर 8 हो जाएगा, 2 2 2, तो ये तो कैंसिल होकर के 4 से डिवाइड है, इसी चीज़ को 4 से डिवाइड है, तो इसका मतलब y जो है x का 1/4 है, तो x इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ y। तो ये भी आप वर्बल कर सकते हो, ठीक है, सब तो वर्बल ही बना जा रहा है। देखिए क्या करोगे, कह रहा है 5 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग द डिजिट दिस विदाउट रिपीटेड, सारे डिजिट यूज करना है ना। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द नंबर्स व्हिच आर ग्रेटर देन 50,000, 50,000 से अधिक हो और सबका सब डिजिट करना है, तो 5 डिजिट नंबर बनाना है, 5 डिजिट नंबर बनवा भी रहा है,
तो 5000 से ज़्यादा होगा जब 5 यहाँ पे होगा तो 1 में होगा, और बाकी कोई क्या जाए फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ नंबर बनेगा तो 0 आने नहीं देंगे, तो 4 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा 1/4, और परसेंटेज को मल्टीप्लाई करो बनाओगे 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई करो परसेंटेज साइन, तो 1/4 इंटू 100% तो 25%। बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर इस केस में जो यहाँ पर 50,000 से अधिक हो तो 5 तो यहाँ पे आएगा, है ना, यहाँ पर आएगा, ये तो 1 में होगा, और बाकी हो जाएगा फैक्टोरियल 4। बाकी डिजिट कोई भी जाए तभी तो 50,000 ऊपर होगा, 5 आना पड़ेगा, है ना। बाकी बाकी जो 4 डिजिट बचे वो फैक्टर 4 से अरेंज हो सकते हैं। अब नीचे जो बचेगा 0 आने नहीं देंगे, 4 इंटू फिर फैक्टर 4, 0 आने नहीं देंगे, और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 और परसेंटेज, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 25%। जो डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ पर आपको 5 डिजिट नंबर बनाना है, तो 0 आने नहीं देंगे, ये 4 तरीके से 4 3 2 1 ये हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर 4 इंटू फैक्टर 4, और ऊपर यहाँ 5 आएगा, बाकी फैक्टर 4, बाकी कोई कहीं जाए तो 1 इंटू फैक्टर 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू फैक्टर 4, ये टोटल नंबर ऑफ, और इसमें से जो 50,000 से 50,000 से ऊपर हो, 50,000 से ऊपर हो, तो 50,000 में 5 यहाँ पर इस प्लेस पे आएगा, बाकी 4 अरेंज होगा, तो ये कैंसिल हो गया 1/4, और 1/4 को आप परसेंटेज में बताना है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज साइन बना देंगे। तो ये तो पता ही होगा आपको, तो ये भी बहुत आसान है। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करोगे भाई, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑड इंटीजर्स बिटवीन कितना 1000 and 999 with no digit repeated। ऑड इंटीजर हो और 1000 से 999 के बीच में हो, तो बोलो भाई क्या होगा, क्या करोगे, वर्बली कर पाओगे? थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन में वर्बली आपके लिए दिक्कत होगा, जैसे कि ऑड नंबर हो तो इसको हम लोग यहाँ पर एक्सट्रीम लेफ्ट में भर सकते हैं कितने तरीके से। अगर इधर हम 8 जाता है तो उधर आने नहीं देंगे 4, तो 8 तो 5 होगा, तो 5 इंटू 4 फिर 7 इंटू 8, और अगर यहाँ पे इवन जाएगा तो इधर 0 आने नहीं देंगे 4, और 8 उधर 5 जाएगा, तो 4 इंटू 5 7 इंटू 8 वही रहेगा, तो कुल मिला करके आराम से बन जाएगा। देखिए यहाँ पर इस केस में 2 केस बनेगा, पहले समझाते हैं फिर, क्योंकि अभी हम ऐसे कुछ बोल देंगे तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत आएगा। यहाँ पर 1 2 3, अगर यहाँ पर इस केस, अच्छा एक और केस बनाते थे, प्लस एक और केस बनाते हैं, एक और केस बनाते हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर नंबर इसके बीच में होगा तो नंबर हैज टू बी 4 डिजिट नंबर, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। अब देखिएगा ये यहाँ पर 5 तरीके से होगा तो ये 4 तरीके से होगा, क्यों? क्योंकि अगर ये ऑड होगा तो इधर ऑड एक कम हो जाएगा, रिपीटेशन ना टेलाओ, तो अब 4 बचा, क्योंकि ऑड नंबर बनाना है, इधर ऑड होगा इधर भी ऑड होगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि ऑड इंटीजर्स, तो ये भी ऑड होगा, इसको भी लिख देते हैं ऑड, समझाने में समझ आएगा। तो आउट ऑफ द 5 ऑड डिजिट 1 3 5 7 9 5 ऑड डिजिट होते हैं, तो अगर यहाँ पर कोई 5 में से कोई एक ऑड डिजिट यहाँ पे गया तो यहाँ पर ऑड नंबर बनाना है, तो यहाँ पर भी ऑड 4 तरीके से होगा, एक जब यूज हो चुका तो बाकी 4 बचे, और बाकी कितने बचे, 2 डिजिट यूज हो गया, बाकी बचे 8, तो 8 इंटू 7 ये हो गया। अब ये भी तो हो सकता है कि भाई हमें ऑड नंबर बनाना है, तो हो सकता है यहाँ पर क्या होगा, इवन नंबर आ जाए, तो इवन में क्या करेंगे, यहाँ पर इवन में 0 आने नहीं देंगे, इवन में तो ये तो 4 तरीके से होगा, 0 आने नहीं देंगे, ये इवन डिजिट हो सकता है, और ये ऑड नंबर बनाने के लिए ये तो 5 होगा, अब 0 बीच में जा सकता है, तो 2 डिजिट कम हो गए, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो बचे कितने 8, तो 8 इंटू 7, तो देखा जाए तो बात वही है, 8 7 बीच वाला तो सेम ही है ना, इंटू कर देते हैं, और यहाँ पर 5 4, वहाँ पर 4 5, तो एक करके डबल कर लो। अब जैसे एक करके डबल करोगे तो डबल करोगे 5 इंटू 10 ये हो जाएगा, इन्हीं को मल्टीप्लाई करोगे तो 8
7 56, 6 इंटू 4 24, 24 का 4, तो 0 के साथ 4 कहीं है, 0 के साथ 4 इसी में है। हम सिर्फ यूनिट पूरा ही मल्टीप्लाई करते हैं, पूरा करोगे तो वही आएगा, यूनिट डिजिट पकड़ लिया। देख तो ये और ये सेम है, तो आप इसको 2 बार जोड़ना मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 5 ये तो 10 मिल जाएगा मिला करके, ये 3 और बचेगा, तो एक जीरो कर प्रोड्यूस करेगा ये 3। अब यहाँ हम पूरा नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर हम 8 7 56, 56 का यूनिट डिजिट 6 आया, 6 इंटू 4 24, 24 का 4, तो देखो 0 के साथ 4 यहाँ पर है, 0 के साथ 4, और तो यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ 0 के साथ 2 है, यहाँ 0 के साथ 0 है, ना नापदीज है नहीं, वह नापदीज होना पड़ेगा, और या तो पूरा मल्टीप्लाई करके कर लो, डबल कर लो, है ना। तो यहाँ पर जैसे 2 बार जोड़े, 2 से मल्टीप्लाई 10 निकाल लिया और इनका यूनिट डिजिट से चेक कर लिया, 0 के साथ टेस्ट डिजिट पर 4 कहाँ रहा है, या पूरा कर लो। और मैं समझ रहा हूँ समझ गए होगे कि हम इसको कैसे बनाएं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग कैसे करेंगे कि द डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स बी लिस्टेड एज ए डिक्शनरी, द हाउ मेनी वर्ड्स विदाउट मीनिंग आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड दैट स्टार्ट विद सी। पहला सी से शुरू होने के पहले कितने वर्ड डिक्शनरी में आएंगे, अरेंज होंगे। अगर इनके सारे के सारे लेटर लेकर के वर्ड बनावें और जो भी वर्ड बनेंगे उनको डिक्शनरी में अरेंज करें, तो उसमें सी से शुरू होने वाला जो वर्ड होगा उसके पहले कितने आ चुके होंगे। तो हम देख रहे हैं कि ए आएगा और ए के बाद फिर सी आता है, तो इस ए से बनने वाले जितने भी वर्ड बनेंगे वो आएंगे, उसके बाद सी से बनेंगे। तो बेसिकली क्या है, ए से बनने वाले जितने भी वर्ड होंगे वो सारे सी के पहले होंगे, उसके बाद दूसरे जो होंगे वो सी से बनेंगे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, क्योंकि बी तो है ही नहीं। तो ए से बनने वाले जो होंगे तो हम ए को यहाँ फिक्स कर देंगे और बाकी देखेंगे कितने बचे लेटर। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 में एक फिक्स कर दिया, बचे 10, फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई। अब बताओ इसमें कितने क्या रिपीट हो रहे हैं। ए को फिक्स किया तो m रिपीट हुआ फैक्टोरियल 2 और t रिपीट हुआ फैक्टोरियल 2। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ। अब यहाँ पर दिक्कत ये आएगी कि इसको सॉल्व करके यहाँ इस पैटर्न में तो आंसर है नहीं, यही आंसर है, इस पैटर्न में तो आंसर है नहीं। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करोगे फैक्टोरियल 10 की वैल्यू तो मुश्किल है, तो उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाओ। दिमाग ये लगाओ कि यूनिट डिजिट 10 डिजिट की हम डिजिट का देख लेंगे, पूरा कैलकुलेशन नहीं जाएंगे। देखिए अब कैसे करते हैं। तो यहाँ पर 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस केस में ये आप इसको चाहो तो करके 4 कर दो, 4 2 कर दो सारी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2 इंटू 5 मिला करके एक 10 ये 0 कर दिया, एक 10 ये 0 एक 0, तो 2 0 होना चाहिए। तो 2 0 तो हो गई होगा, सब में 2 0 है, बढ़िया बात है। 2 0 यहाँ पर 2 इंटू 4, क्योंकि यहाँ पर 4 था, 4 2 जाए 2 इंटू 5 10, एक 10 ये है, 10 इंटू 10 हो गया, 2 0 हो गया। अब 2 0 निकाल लिया है ना। अब जो बाकी डिजिट बचे, कलर चेंज कर देता हूँ, उसका यूनिट डिजिट निकाल लो, है ना। बाकी 9 7 जा 63 का 3, 3 इंटू 6 18 का 8, 8 इंटू 4 8 इंटू 4 32 का 2, 2 इंटू 3 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 12 का मतलब 2 होना चाहिए। तो 2 डिजिट के बाद 2 कहाँ आ रहा है, 2 डिजिट के बाद 2 यहाँ है, 2 और नहीं है, तो दिस द आंसर। आप पूरा करोगे यही आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 0 तो मैंने निकाल लिए, ये 10 है था और 2 और 5 मिला के 10 बनाए, बाकी सारे डिजिट का मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट निकाला। तो यहाँ पर 9 7 जा 63 का 3, फिर 3 इंटू 6 18 का 8, फिर 8 इंटू 4 32 का 2, 2 इंटू 3 6, 6 तो 6 रहेगा, 6 इंटू 2 12, तो 2 0 के बाद 12 का 2 आएगा, तो 2 0 के बाद यहाँ पर ही देखो 2 आ रहा है, बाकी में तो नहीं आ रहा है, तो मेरे को पूरा नहीं करना पड़ा। तो इतना लिखना पड़ेगा, इसको आप वर्बली नहीं कर पाओगे। तो पहले तो समझो ए से बनने वाले जो होंगे फिर सी से बनने वाले होंगे, तो सी से बनने वाले के पहले ए से बनने वाले जितने भी वर्ड बनेंगे उन्हीं को काउंट करना है।
बी तो है ही नहीं, तो ए वाले जितने होंगे इतने होंगे। अब उसमें कैलकुलेशन ये बिकम्स वेरी लेंदी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में इसी पैटर्न में भी दे सकता है, लेकिन यहाँ कैलकुलेट करा रहा है तो आपका जीरो निकाल करके यूनिट डिजिट निकाल लो, बाकी का यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट के बेसिस पर हमको कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें पेन का यूज करना पड़ेगा। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द वर्ड क्या है, क्वेश्चन, कंसीडर द वर्ड क्वेश्चन। तो हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स ईच ऑफ द 2 वावेल्स एंड 2 कंसोनेंट विद और विदाउट मीनिंग, ठीक है, कैन बी फॉर्म्ड। अब यहाँ पर देखिएगा इस केस में कि हम लोग यहाँ पर जब यूज करेंगे तो उस केस में क्वेश्चन के इसमें तो आपको कितने कंसोनेंट और कितने वावेल हैं देखना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो टोटल जो है 2 2 4 2 4 8 है। 8 में से कंसोनेंट आपका ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, 4 वावेल हो गए और 4 ही कंसोनेंट हो गए, ये और ये और ये और ये। तो 8 में से 4 वावेल और 4 कंसोनेंट। अब कह रहा है कि हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स ऑफ 2 वावेल्स एंड 2 कंसोनेंट। तो 4C2 और 4C2, 4 वावेल में 2 वावेल लिया, 4 कंसोनेंट में 2 कंसोनेंट लिया, 4C2 और इंटू क्या हो गया, फैक्टोरियल 4, क्योंकि आपस में अरेंज करोगे, हर एक अरेंज में नया नया वर्ड बनावेगा। तो पहले सिलेक्शन किया, 4 कंसोनेंट में 2 कंसोनेंट, क्योंकि 4 लेटर वर्ड जो बनाना है उसमें 2 वावेल 2 कंसोनेंट हो। तो हम लोग क्या करेंगे, 4C2 इंटू 4C2, तो 6 इंटू 6, 4C2 वैल्यू क्या होती है, 6 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 4। अब 6 इंटू 6 हो गया 12, और 12 इंटू 24 है ना, फैक्टर 4 क्या है 24। तो 6 इंटू 6 36 हुआ, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 24 को मल्टीप्लाई करोगे तो 36 इंटू 24, तो 24 का स्क्वायर करोगे तो 756 से अधिक होगा, उससे अधिक केवल यही बचा है, दिस विल बी द आंसर। देखो यहाँ पर 4C2 इंटू 4C2 और इंटू ये जो 4 लीटर उनको अरेंज को फैक्टर 4, तो 6 इंटू 6 इंटू 24, तो 36 इंटू 24। अगर 24 के स्क्वायर होता है 756 होता है, ये तो ज़्यादा है तो उससे बड़ा वही, बाकी तो सब छोटे हैं। कैलकुलेट भी करोगे तो हो जाएगा, यूनिट डिजिट भी निकालोगे तो 24 का 4 आएगा, यूनिट डिजिट स्क्वायर इसमें भी 4 है ना, उसमें भी 4, लेकिन आप इसको ये तो 44 तो होगा नहीं, 24 इंटू 36, क्योंकि 12 स्क्वायर ही होता है, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। तो दिस वे कैन फाइंड आउट। तो यहाँ पर 4 कंसोनेंट थे, 4 वावेल थे, पहले 4 कंसोनेंट से 2 कंसोनेंट निकाला, 4 वावेल से 2 वावेल निकाला, 4 लेटर को आपस में अरेंज किया, तो रिपीटेशन तो है नहीं, ऑल आर डिफरेंट, तो फैक्टर 4, तो फैक्टर 4 की वैल्यू 24 और 4C2 इतना पता होगा 6 होगा, है ना, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 इंटू 6 36 इंटू 24, दैट विल द आंसर। ठीक है, तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करोगे, बोलो जी, कि कंसीडर द वर्ड क्वेश्चन, सेम को है 8 लेटर वर्ड विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म, कंसोनेंट एंड वावेल्स ऑक्यूपाई अल्टरनेट। बहुत बढ़िया बात। क्या दिक्कत है, 4 कंसोनेंट 4 वावेल हैं और हमें सबका सब अरेंज करना है 8 लेटर को, जिसमें कि ये कंसोनेंट वावेल अल्टरनेट हो। तो 4 कंसोनेंट को फैक्टोरियल 4, फिर 4 वावेल को फैक्टोरियल 4, और फिर इंटरचेंज हो जाएगा, कंसोनेंट वावेल वावेल कंसोनेंट, क्योंकि कंसोनेंट देन वावेल कंसोनेंट देन वावेल, या देन वावेल से शुरू होगी तो वावेल कंसोनेंट। तो 2 इंटू फैक्टर 4 का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू फैक्टर 4 का होल स्क्वायर, तो फैक्टर 4 24 को का 756, 756 का वो डबल करोगे तो 1152, दिस विल बी द आंसर। देखो यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, और इसमें से हम लोग कलर चेंज कर देते हैं, ये कंसोनेंट हो गए तो ये वावेल हो गए, 2 3 4 वावेल। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 4 और यहाँ पर रेड वाला जो था वो हो गया फैक्टोरियल 4, 4 कंसोनेंट देन 4 वावेल, और प्लस फिर क्या करोगे, उल्टा हो जाएगा कि भाई वावेल पहले शुरू हो, वावेल पहले शुरू हो, वावेल 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 और कंसोनेंट बीच बीच में घुसा देते हैं, तो कंसोनेंट 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 कंसोनेंट। तो वावेल कंसोनेंट, जैसे हम कहेंगे 4 गर्ल हैं और 4 बॉयज हैं,
तो कितने तरीके से हम लाइन में खड़ा कर सकते हैं कि गर्ल्स एंड बॉयज अल्टरनेट। तो पहले बॉयज देन गर्ल, बॉय गर्ल, बॉय से लाइन शुरू हो रही, और फिर दूसरे में गर्ल से शुरू करा दो, गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, है ना। तो 4 इनकी पोजीशन, फैक्टोरियल 4 इसकी, और फिर इसका फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4। तो यही मैंने मैनिपुलेट कर लिया, 2 इंटू फैक्टोरियल 4 होल स्क्वायर। तो 2 इंटू फैक्टोरियल 4 यानी 24 को स्क्वायर 756, कितना हो जाएगा 576। तो 576 का डबल करोगे तो आपका यही आ जाएगा 1100। तो है आसान कि नहीं आसान। जैसे एक तरीके से यहाँ पर कंसोनेंट को बॉयज ले लो और वॉवेल को गर्ल्स ले लो। तो हम 4 गर्ल 4 बॉय को अरेंज करना है जिससे अल्टरनेट हो। तो यहाँ पर हो जाएगा बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय और गर्ल। तो 4 बॉय फैक्टर 4, 4 गर्ल फैक्टर 4, ये हो गया केस। और फिर गर्ल से शुरू करोगे, गर्ल बॉय, ये अलग हो जाएगा, है ना। बॉय से शुरू किया, ये अलग, गर्ल से अलग, अलग पैटर्न हो गया। तो यहाँ पर यही इतने केस फिर दोबारा होगा, है ना। गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो या तो ये तो यही डबल केस हो गया। तो 2 टाइम्स ऑफ, 2 बार जोड़ यानी 2 टाइम्स ऑफ फैक्टर 4 स्क्वायर। तो फैक्टर 4 24 स्क्वायर क्या हो जाएगा 576 का डबल। दिस आराम से वर्बली कर सकते हो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। फिर आ गया सेम वर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 8 वर्ड सेम क्वेश्चन कैन बी फाउंड सो दैट ऑल द कंसोनेंट आर टुगेदर, सारे के सारे कंसोनेंट टुगेदर हों। तो कंसोनेंट को एक साथ कर लो। तो 4 कंसोनेंट एक साथ करोगे, 1 लेटर मान लो, और बाकी 4 टोटल 5। तो फैक्टोरियल 5 और कंसोनेंट अरेंज होगा तो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 4। तो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4। तो क्या करोगे, फैक्टोरियल 5 तो हो गया 120 और फैक्टोरियल 4 24, 24 और 120। तो 24 और 120 करोगे तो इसमें 12, 2 इसको देते 12 का 144 और उस पर डबल 288। दिस विल द आंसर। देखिए यहाँ पर जितने भी क्या है ऑल द कंसोनेंट आर टुगेदर। तो यहाँ पर कंसोनेंट में क्या होगा जाएगा STN और यहाँ पर Q। ये 4 को एक मानो, एक कंसोनेंट को एक साथ कर लिया, बाकी 4 वावेल टोटल हो गए 5। इनको अरेंज करोगे फैक्टर 5 से, और 4 कंसोनेंट आपस में फैक्टर 4। इसी को कैलकुलेशन मैंने वर्बल किया 120 इंटू 24। तो जैसे इसको देखोगे तो 2 दोगे तो 12 12 12 स्क्वायर हो जाएगा 144 जीरो के साथ, और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यही आ जाएगा। 2 इसको ले निकाल लिया, 12 इंटू 2 कर लिया, तो 12 12 क्या हो जाएगा 144, 144 है 0 और उसका फिर डबल। तो सारे कंसोनेंट टुगेदर हैं तो एक साथ इनको मान लो, 1 लेटर मान लो, एक लेटर मान लो इन सारे को, है ना, थोड़ा फॉर द टाइम भी। तो ये 1 लेटर और प्लस बाकी वावेल मिला के 5 हो गए। अब ये ग्रुप कहीं पे जाए, 5 लेटर आपस में अरेंज होंगे, फैक्टर 5P5, और जो आपस में जब रहेंगे तो इंटरचेंज करेंगे तभी तो टुगेदर रहेंगे। तो पहले हम एक मान करके अरेंज किया फैक्टर 5 और आपस में अरेंज फैक्टर 4, और इसका कैलकुलेशन वर्बल कर सकते हो और आराम से आप भी कर सकते हो जैसे मैंने किया। तो बोलिए भाई ये कैसे होगा। हाउ मेनी odd numbers between 3 and 4 are there in which none of the digit is repeated। 300 से 400 के बीच में कितने ऑड नंबर होंगे जिसमें रिपीटिशन ऑफ द डिजिट नॉट अलाउड। तो 300 से 400 के बीच में 3 डिजिट नंबर बनेगा, और इधर एक्सट्रीमलेट में 3 होगा, तो 1 डिजिट यहाँ खत्म हो गया, मिस्टर 3 को जाने पड़ेगा 1 में, और उधर 1 डिजिट कम हो गया 4 में, तो 4 बचा, तो 4 बचा, तो 4 और बाकी क्या हो जाएगा, कोई कहीं पे जाए, एक इधर का 8, तो 8 इंटू क्या हो जाएगा 32, 32 विल बी द आंसर। देखिए यहाँ पर क्या कैसे हो जाएगा भाई,
सबको पता है कि 300 से 400 के बीच में जो नंबर होगा वो क्या होगा, 3 डिजिट नंबर होगा, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर 3 ही होगा तो ये 1 वे होगा, क्योंकि 4 डालोगे 400 समथिंग हो जाएगा, 2 कुछ डालोगे तो कम हो जाएगा, तो ये तो मजबूरी है। और 8 डिजिट नंबर बनाना है ना, हाउ मेनी 8 नंबर, तो 8 डिजिट होते हैं 5, 1 3 5 7 9, तो 3 तो यहाँ कंज्यूम हो गया, और तो बचे हमारे पास क्या 4, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड। एक 8 डिजिट यहाँ चला गया, अब तो 4 ही तो बचे, तो 8 डिजिट में 1 5 7 9 में कोई एक डाल सकते हो, 4 तरीके से हो गया। अब बीच में ये कोई भी डिजिट जाएगा, 2 डिजिट कम हो गए, रिपीटेशन नॉट अलाउड, बीच में 8, तो 32 आप भी कर सकते हो भाई। इसके बीच में जो कोई नंबर होगा 3 डिजिट, उसको 3 यहीं आना पड़ेगा, 3 नहीं आना पड़ेगा, और कोई, और 3 अपने आप में 8 है तो एक 8 कम हो गया, 5 में से 5 8 नंबर डिजिट होते हैं, है ना, तो 4, और बाकी कोई कहीं जाए, बाकी 8 इवन जो बचे टोटल 10 डिजिट में 2 निकल गए, एक 3 यहाँ निकल गया, एक 8 डिजिट यहाँ पर आपका 1 5 7 9, इन 4 में कोई एक जाएगा, तो 2 कम हो गए, बचे 8। देखो 8 डिजिट नंबर जो इसके बीच में 300 समथिंग मानी 300 400 के बीच में होगा, आराम से वर्बल कर सकते हो। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्या करोगे, तो हाउ मेनी परम्यूटेशंस आर देयर इन द लेटर ऑफ द वर्ड टाइगर इन विच वावेल शुड नॉट ऑक्यूपाई द इवन पोजिशन, यानी वावेल इवन पोजिशन में नाम है, मतलब 8 पोजिशन नाम है। अब 5 लेटर में यहाँ तो 5 पोजीशन होंगी, 1 2 3 4 5, इसमें 3 8 पोजीशन होंगी और 2 इवन होगी। भाई 5 नंबर ले लो तो 3 8 होते हैं, 2 इवन होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि वावेल शुड नॉट ऑक्यूपाई इवन पोजीशन, यानी वावेल शुड ऑक्यूपाई 8 पोजीशन, इवन पोजीशन ना हो यानी 8 आवे, तो 3 जगह हैं, तो वावेल तो 2 हैं, है नी, तो यहाँ पर 3p2 हो जाएगा, 3p2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 जगह में कोई 2 वावेल से भर सकते हो, 3p2 और इनटू बाकी जो 2 बचे 3 बचे, तो फैक्टर 3 से अरेंज हो गया, तो 3p2 का मतलब हो गया 6, और फैक्टर 3 का मतलब 6, 6 इंटू 6 36 है ना, तो यहाँ पर 3p2 इंटू फैक्टोरियल 3, क्योंकि यहाँ पर 3 8 पोजीशन है, पहला तीसरा पांचवा में क्या जाएगा, वावेल जाएगा, क्योंकि वावेल इवन को नहीं जाना है, 8 जाना है, तो वावेल तो यहाँ पे 2 ही हैं, तो 3 है पोजीशन, तो दिस 3 प्लेसेस कैन बी अजाइन विद 2 वावेल्स। तो पहले को हम 3 तरीके से, दूसरे को 2 तरीके से। भाई 3 चेयर है, पहले वावेल को हम लोग किसी चेयर में बैठा सकते हैं, पहली पोजीशन में, तीसरी है 5वें में, दूसरे को फिर 2 तरीके से, जैसे 3p2 यानी 6, 3 इंटू 2 6, और बाकी जो बचे 3 लेटर कोई कहीं पे जाए, तो फैक्टर 3 3p3, तो फैक्टर 3 इंटू, तो ये भी 6 ये भी 6, 6 इंटू 6 दैट इज 36। कितना आसान है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है, हाउ मेनी वेज कैन द टीम ऑफ 5 प्लेयर्स बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 9 प्लेयर्स सो एज टू एक्सक्लूड 2 पर्टिकुलर प्लेयर। 9 में 2 को मेडिकली अनफिट है, भेज दिया, तो 7 बचे, तो 7 और का सिलेक्शन है, तो C5 हो जाएगा। 7C5 का मतलब 7C2, 7C2 का मतलब 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, 21। कितना आसान है, क्योंकि सिलेक्शन हो रहा है तो कॉम्बिनेशन यूज होगा। तो कह रहा है 2 को हटाना है और 5 को सिलेक्ट करना है, तो 7C5। 2 आर टू बी एक्सक्लूडेड आउट ऑफ 9 प्लेयर, वो तो हटा दिया, 7 बचे, 7 में 5, तो इसी को तो आप क्या लिख सकते हो, 7C2 लिख सकते हो, NCR यू कैन सी n-r, बता चुका हूँ, ये इसके बराबर। तो 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ जाएगा 21। में कौन सी बड़ी बात है, 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2। कांट यू डू इट वर्बली? अब आ जाओ यहाँ पर, इफ ऑल द परम्यूटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड लगन आर अरेंज as in the dictionary, then what is the rank of the नागल, नाग, NAAGL, इसकी रैंक। तो इसका हम लोग ट्रिक टेक्निक शॉर्टकट्स बताए हैं, रैंकिंग करके आप इसको कैसे करोगे तो बहुत वर्बली हो जाएगा। रैंकिंग में अगर हम इसको करते हैं तो यहाँ पर AA को 1 देंगे रैंकिंग, और उसके बाद G को हम 2 देंगे, इसको हम लोग L को
3 देंगे, इसको 4 देंगे, तो 4 देंगे तो इसको कट करेंगे तो रिमेनिंग 4 बचेगा, ठीक है। तो 4 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, तो 4 इंटू फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 48 बचा। और उसके बाद फिर ए का रैंक 1 0 हो जाएगा, ए का रैंक 1 0 हो जाएगा, जी का भी रैंक 2 है तो भी 0 हो जाएगा, और +1 है, इज टू एडेड 49 विल बी द आंसर। देखिए यहाँ पर इसका आप ऐसे नहीं समझ पाओ, इसका शॉर्टकट हम लोग यूट्यूब में भी बना के डाले हैं, आप वहाँ पर भी जा सकते हो, और तो क्लास में करोगे तब समझ में आएगा। इसकी रैंकिंग करोगे 1 1 2 3 और यहाँ पे 4, तो पहले 4 होगा तो यहाँ पर 4 को कट करोगे तो 4 को जो रिमेनिंग बचता है वो फैक्टोरियल 4, और इससे लोअर वाले 4 हो जाएंगे, और इसमें 2 आइडेंटिकल है फैक्टोरियल 2। बाकी जब ए को कट करोगे इससे लोअर रैंक 0 हो जाएगा, फिर ए को कट करोगे लोअर रैंक 0 हो गया, फिर 2 को कट करो लोअर रैंक 0 हो गया, ठीक है। और +1 इज टू बी एडेड, क्योंकि NaGl की भी अपनी रैंक होगी। तो ये आपको 48 आ रहा है, 48 और 49 49, ये आपका 48 होगा, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल करोगे तो 2 आएगा, 2 इंटू फैक्टोरियल 4 24, 24 इंटू 2 48, 48 +1। तो ये अभी आपको नहीं समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया, गारंटेड है नहीं समझ में आया होगा, लेकिन मेरा थ्योरी क्लास की होगे वहाँ पर बहुत सारा पैटर्न को बता चुका हूँ। अदरवाइज यूट्यूब में भी शॉर्टकट ट्रिक्स टेक्निक्स में जा सकते हो, प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक्स मैथमेटिक्स में बहुत सारा चैप्टर का दिया है, इसका भी दिया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वहाँ पर देखो बहुत अच्छे से समझा दिया गया है, यू विल अंडरस्टैंड। अभी मैं थ्योरी तो पढ़ाऊँगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो a meeting is to be addressed by 5 speakers A, B, C, D, E. In how many ways can these speakers be ordered if B must not precede A? तो A के पहले B ना हो तो आधे बार पहले आएगा, आधे बार B में बाद में आएगा। जब कोई अरेंजमेंट होगा तो कोई भी 2 लेटर या तो पहले आएगा तो बाद में आएगा, तो आधे बार पहले आएगा, आधे बार बाद में आएगा। तो 5 को फैक्टोरियल 5 मतलब 120 डिवाइडेड बाई 2, तो 60 विल बी आंसर, है ना। ABCD इनको अरेंज करने का फैक्टर 5 और डिवाइडेड बाई 2, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि B मस्ट नॉट प्रोसीड ए के पहले B ना आवे, तो जितना अरेंजमेंट होगा A के पहले आधे बार B आएगा और आधे बार नहीं आएगा। तो 120 में 60 बार आएगा, 60 बार नहीं आएगा। कोई भी 2 लेटर को अरेंज करेंगे इन ऑल पॉसिबल वेज, तो कोई 2 लेटर के बीच में कंपेयर करेंगे तो वो दोनों लेटर में एक पहले आएगा बाद में आएगा, तो आधे बार पहले आएगा आधे बार, तो टोटल में 2 से डिवाइड कर दिया तो आधे बार पहले आएगा आधे बाद में आएगा, तो 60 विल बी आंसर। हम लोग बात करेंगे ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 5 men and 5 women, ठीक है। इफ द नंबर्स ऑफ द डिफरेंट 5 पर्सन कमेटी कंटेनिंग k men, अच्छा 5 में से k men and 5 minus k women इज 100, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? तो आपका 5ck ले लो और 5ck minus 2 ले लो, और 5ck इंटू 5ck minus 5 का प्रोडक्ट 100 हो तो 10 इंटू 10, तो k की वैल्यू अगर 2 लेते हो तो उधर 3 लोगे 2, तो 2 3 दिस विल आंसर। देखो यहाँ पर कुल मिलाकर के 5 मेन है, उसमें से k मेन हम सेलेक्ट करना 5ck और बाकी 5 में से इंटू 5c 5 माइनस k, और इनका प्रोडक्ट होना चाहिए 100। तो जैसे k की वैल्यू 2 डालोगे 10 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो 5c2 इक्वल टू 5c3, और 3 डालोगे 5c3 तो ये 2 आ जाएगा 5 माइनस k, है ना। तो कुल मिलाकर के 5 माइनस k, तो k की वैल्यू 2 भी चलेगी और 3 भी चलेगी, क्योंकि 2 डालोगे तो 10 इंटू 10 और 3 डालोगे तो 5c3, क्योंकि ये सबको पता है 5c2 इज इक्वल टू 5c3 इज इक्वल टू 10 होता है, तो 10 इंटू 10 होगा। तो k की वैल्यू 2 3 ऑप्शन के थ्रू भी चेक कर सकते हो। तो कि 5 में से हमें k मान लेना है और बाकी 5 वोमेन में से k माइनस 5 वोमेन लेना है, तो सिलेक्शन करना है ना। तो इस केस में हम लोग इनका सिलेक्शन टोटल कितना 100 हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में जब 100 हो रहा है तो 100 कैसे होगा, 10 इंटू 10 से 100 हो रहा होता है, तो 10 इंटू जो हमें k की वैल्यू ऑप्शन के थ्रू चेक कर लो। 3 डालोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा 100 हो जाएगा, 2 डालोगे तो 2, तो यहाँ 3 हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 3 भी चलेगा और ये भी चलेगा 2 भी चलेगा, इंटरचेंज हो रहा है 10 इंटू 10, है ना। तो साफ साफ जाएगा, 4 करोगे तो नहीं होगा, 5c4 तो 5 हो जाएगा और ये 5c1 हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। तो आपको 100 चाहिए, तो इसलिए k की वैल्यू दोनों चलेगा। कितना आसान है, हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पर एक फुटबॉल चैंपियनशिप 153 मैचेज वेर प्लेड, एवरी टीम प्लेड 1 मैच विद ईच अदर टीम।
तो हाउ मेनी टीम्स पार्टिसिपेटेड इन द टूर्नामेंट। अरे हर एक मैच के लिए 2 टीम के लिए भिड़ना होगा, 2 टीम के कॉम्बिनेशन, 2-2 के कॉम्बिनेशन से एक मैच होगा। तो हम मान लो n टीम अगर पार्टिसिपेट हो रही हैं तो उसके लिए NC2 = 153। अब हम NC2 = 153 जाएंगे तो ऑप्शन के थ्रू चेक कर लो कि NC2 दे, तो NC2 यानी 21 अगर हम लेते हैं, 21C2 = 153 चलेगा नहीं। 18 अगर है, 18 × 17 / 2, तो 9 × 17 153, दिस विल द आंसर। क्योंकि भाई एक मैच के लिए 2 टीमें जरूरत होगी, है ना, तो इस केस में हो जाएगा NC2 = 153। तो n की वैल्यू जैसे आप 18 डालोगे तो 18 इंटू क्या हो जाए NC2, 18 × 17 / 2, कैंसिल कर तो 9 से 153। तो आपको यही वैल्यू डाल के चेक कर लो कि NC2 = 153, क्योंकि 2-2 के कॉम्बिनेशन से मैच होगा, n टीमें हैं तो n टीमें में से तो हमें 2-2 कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, जितने कॉम्बिनेशन उतने मैचेस, तो NC2 = 153। अब इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करोगे तो टाइम बर्बाद होगा, हमेशा गो थ्रू ऑप्शन। तो आपको ऐसे समय बचाना है, ट्रिक टेक्निक अप्लाई करना है, ऑप्शन के थ्रू वैल्यू चेक करना है। इस तरीके से करोगे तो समय बचेगा। देखो लगभग 1-2 क्वेश्चन छोड़ करके सारे क्वेश्चन मैंने वर्बली बनाया, कैलकुलेशन में वर्बली हो जा रहा है, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और ये करने की प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि आदत नहीं बनाते हो, हर एक में क्या उठाते हो, पेन उठाते हो, शुरू कर देते हो तो टाइम लगता है। तो कंसेप्ट क्लियर होगा तो वर्बल बनेगा तो आराम से समय बचेगा। तो यही कि हम लोग प्रैक्टिस कराते रहते हैं और बहुत सारा हम चैप्टर वाइज डालते रहेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, एंजॉय करते रहेगा, औरों का भी शेयर करते रहिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।